मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं ज़कात के मौजू पर आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। पहली बात जो है ज़कात की फ़र्ज़ियत के ताल्लुक़ से है। तो हमें और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर कोई शख़्स साहिब निसाब हो जाए, यानी 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोने का वो मालिक हो जाए, जिसकी कीमत जो है चांदी की तकरीबन 40-41 हज़ार रुपये है, और उस पर 1 साल गुज़र जाए, यानी फ़र्ज़ करें कि जनवरी की पहली तारीख को किसी शख़्स के पास 40 हज़ार रुपये थे और दिसंबर की आखिरी तारीख को उसके पास 40 हज़ार रुपये हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो उस शख़्स पर जो है वो ज़कात फ़र्ज़ हो गई। अब उन्हें 40 हज़ार और 40 हज़ार से ऊपर जितनी भी रकम है उस पर 2.5% ज़कात देनी है। मुसलमानों में अक्सर ये देखा जाता है कि मुसलमान अपनी ज़कात रमज़ान मुबारक में निकालते हैं। उसके पीछे में एक मंशा ये है कि वो अगर रमज़ान मुबारक में ज़कात निकालेंगे तो सवाब ज़्यादा मिलेगा, सवाब के ज़्यादा हक़दार होंगे। दीन इस्लाम में इस कॉन्सेप्ट के लिए कोई जगह नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आदमी रमज़ान मुबारक में ज़कात निकाले, बल्कि ज़रूरी ये है कि जब उन पे ज़कात फ़र्ज़ हो गई है तो वो ज़कात निकाले। इसका फ़ायदा ये है कि रमज़ान के अलावा जो 11 महीने हैं, 11 महीने में जब लोग ज़कात निकालेंगे तो 11 महीने में जो ज़रूरतमंद हैं उस ज़कात से फ़ायदा उठाएंगे, उनकी जो ज़रूरियात है वो पूरी होंगी। इसका जो मनफ़ी असर देखने को मिल रहा है, वो असर देखने को ये मिल रहा है कि ज़कात की रकम एक जगह जमा की जाती है और रमज़ान में उसको बांट दिया जाता है, और जो मुस्तहिक़ीन है वहाँ तक जो है ज़कात की रकम नहीं पहुँच पाती है। तो इस्लाम ने हमें ये नहीं कहा है कि हम अपनी ज़कात रमज़ान मुबारक में निकालें, बल्कि हमसे ये कहा है कि जब हम पे ज़कात फ़र्ज़ हो जाए हम उस वक्त निकालें। हमें और आपको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ज़कात के बाब में जो दूसरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये अलमिया है मुसलमानों का, और ग्रोहबंदी और मसलकी जो असबियत है उसका, कि लोग ज़कात देते वक्त कुर्ता पाजामा, टोपी, मसलक, मनहज, जमात देखते हैं और उसके बाद जो है ज़कात की रकम अदा करते हैं, और इसी के लिए रिकमेंडेशन चलने लगा, जिसको आप तौसिया कहते हैं। फ़लाँ जमात ने अगर तौसिया दे दिया तो उसके हल्के में काम होगा, और अगर फ़लाँ जमात ने तौसिया नहीं दिया है तो उसके हल्के में काम नहीं होगा। ये हादसा 2-4 साल पहले हुआ था गुजरात में, कि कुछ लोग जो है ज़कात की रकम वसूलने के लिए मस्जिद में ऐलान कर दिया, और उसके बाद जो लोगों ने पैसे भी देना शुरू कर दिए। पता चला कि मरकज़ से फ़ोन गया, जो जमात है उसका मरकज़ से फ़ोन गया। अब इस जमात से और मरकज़ से आप किसी मखसूस जमात और किसी मखसूस हल्के का तसव्वुर अपने ज़हन में न लाएं, ये बदगुमानी की बात है। मकसद ये है कि जो बात मैं करना चाहता हूँ वो बात पहुँचनी चाहिए। तो उस मरकज़ से फ़ोन गया कि इनको तौसिया जो है वो मैंने नहीं इशू किया है। नतीजा ये हुआ कि जितने लोगों ने अपनी रकमें दी थी वो सारी रकमें लोगों ने वापस कर ली, रसीद छीन लिया, और जो मुहस्सिल थे उनको बुरी तरह से जो है बेइज्जत किया गया। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे और आपसे ये नहीं कहा कि जब हम ज़कात की रकम तक़सीम करेंगे तो उस वक्त इसका ख्याल करेंगे कि अपने मसलक वालों को देंगे, अपनी जमात वालों को देंगे, और फ़लाँ मसलक वाले को देंगे और फ़लाँ मसलक वाले को नहीं देंगे। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये फ़रमाया है, हमें ये कहा है, हमें ये हुक्म दिया है कि जो मुस्तहिक़ीन हैं हम मुस्तहिक़ीन को ज़कात देंगे। तो ये बहुत बड़ी जो है समझिए कि बददीनी होगी कि हम मसलक, मनहज, टोपी, कुर्ता पाजामा देख करके किसी को ज़कात की रकम दें। और इसको जो लोग भी प्रमोट कर रहे हैं वो दज्जाली निज़ाम और शैतानी निज़ाम को फ़रोग़ दे रहे हैं। इसमें बिला तफरीक़ मसलक व मनहज में तमाम के लिए बात अर्ज़ कर रहा हूँ। ज़कात के ताल्लुक़ से मैं जो तीसरी बात करना चाहता हूँ और नहायत ही अहम बात करना चाहता हूँ
कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में मद्दात ज़कात, यानी ज़कात के जो पॉकेट हैं, कहाँ कहाँ आप ज़कात की रकम ख़र्च करेंगे, उसका तज़किरा कर दिया है। वो 8 हैं, आप उसको पढ़ जाएं। उसमें फ़ुक़रा है, मसाकीन है, उसमें ज़कात वसूलने वाले हैं, उसमें कर्ज़दार लोग हैं, उसमें वो लोग हैं जो जिनका दिवालिया हो गया है, वो उसमें वो लोग हैं जो कैदी हैं, और वो लोग हैं जो इस्लाम की सरहद पे लड़ते हैं, यानी फ़ी सबीलिल्लाह है की मद है, उसमें जो है मुसाफिरीन हैं। तो इस तरह से ये जो ज़कात के मुस्तहक़ीन हैं वो 8 हुए। अब इस सिलसिले में जो मुसलमानों की बदएहतियाती है, वो बदएहतियाती ये है कि पूरी ज़कात की रकम को वो जमा करते हैं और उठा करके मदरसे वालों को दे देते हैं, या मदरसे वाले बेवकूफ़ बना करके वो सारी रकम जो है लूट ले जाते हैं। मैं जुमला ज़रा सख्त इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जिन इलाक़ों से, जिन जगहों से ये जो उलमाए किराम चंदा के लिए जाते हैं, कभी वो अपनी आँखें पसार करके देखें तो वहाँ ये जो 7 लोग हैं, या 7 जमातें, 7 ग्रोह जो ज़कात के हकदार हैं, वो दिल्ली, पंजाब, कश्मीर, सऊदी, कतर, बॉम्बे, ये लोग नहीं पहुँच पाते हैं। और ये लोग वाकई ज़रूरतमंद होते हैं, वाकई ज़रूरतमंद होते हैं। तो आप तो गए और आपने अपना हिस्सा लेने के अलावा तमाम लोगों का हिस्सा बटोर लिया, जमा कर लिया, और जो लोग अहले खैर हजरात हैं उन्होंने उठा करके आपको दे दिया। चलो भाई ये बला टली, मैंने एक नेक आदमी को, बुज़ुर्ग आदमी को दे दिया और वो इस्तेमाल कर लेंगे। बड़ी अमानतदारी के साथ एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, उलमाए किराम हैं, मुताला करें। मदारिस के लिए बराह रास्त ज़कात की कोई मद नहीं है। यानी कोई आदमी कहे कि मैं मदरसा चलाता हूँ तो मेरे लिए ज़कात में कोई हक़ और हिस्सा है, ये बात बहुत ही एतमाद के साथ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मदारिस का कोई हिस्सा ज़कात में नहीं है। अगर किसी काजी और मुफ्ती ने, किसी दीन के जानकार ने अगर मदारिस को शामिल किया तो सिर्फ़ इस बुनियाद पर शामिल किया है कि ये लोग फ़ी सबीलिल्लाह के लिए राह हमवार करते हैं। अब रही ये बात कि मदारिस के अंदर में मिस्कीन पढ़ते हैं, फ़ुक़रा पढ़ते हैं, यतामा पढ़ते हैं और उनकी किफ़ालत मदारिस के लोग करते हैं, तो मदरसे को ये मुकल्लफ़ अल्लाह तबारक तआला ने नहीं बनाया कि वो मसाकीन की और फ़ुक़रा की और गुरबा की और फ़लाँ की किफ़ालत का नज़्म करे। कहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुकल्लफ़ नहीं बनाया। ना किसी मौलवी के ज़िम्मे में अल्लाह तबारक तआला ने यह ठेका दिया है कि वो उम्मत के लोगों को पढ़ाएँ। इसका तो सीधा सा निज़ाम है। सीधा सा निज़ाम यह है कि जो मुस्तहक़ीन है आप उनके हाथ में दीजिए, उनकी गुर्बत को आप दूर कर दीजिए। जब उनकी गुर्बत दूर हो जाएगी तो जहाँ ये मदरसे में पढ़ने के लिए जाते हैं और आप इन्हें मुफ्त में खिलाते हैं और मुफ्त में इनको आप ठहराते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मदारिस वालों की जो कुर्बानियाँ हैं वो, उन कुर्बानियों का अज्र सिर्फ़ अल्लाह के पास है। दुनिया का कोई आदमी उस कुर्बानी का बदल नहीं दे सकता है उनके सामने में, इसमें कोई शक नहीं। मैं ख़ुद एक मदरसे से फ़ारिग हूँ, मैंने ख़ुद मदरसे की सहूलियात ली हैं, लेकिन जो इस्लाम है वो तो हमें बताना पड़ेगा। चाहे वो ज़द हम पे क्यों नहीं पड़ती, वो ज़र्ब हम पे क्यों नहीं पड़ती हो, चाहे उसकी गिरफ्त में मैं क्यों ना आता हूँ, लेकिन जो बात इस्लाम की है वो बात तो बतानी होगी। तो वो बात ये है कि फ़र्ज़ करें कि 4 बच्चे यतीम, मिस्कीन, ज़रूरतमंद, मोहताज किसी मदरसे में पढ़ते हैं, आप उन 4 बच्चों के गार्जियन को पैसे ले आकर के दें, ज़कात की, सदक़ात की, खैरात की। ये बच्चे जो वहाँ जाकर के मुफ्त में तालीम हासिल करते हैं और साल भर जो इनकी निगाहें नीची रहती हैं, गिरी हुई रहती हैं, जब ये बच्चे फ़ीस जमा करेंगे तो गरचे ये फ़ीस सदक़ात और खैरात की होगी जो किसी ने उन्हें दी होगी, इनकी निगाहें ऊँची होंगी, इनका ज़र्फ़ ऊँचा होगा, और वो टेंशन और वो मुसीबत जो आपने पाल रखी है इनकी किफ़ालत की, वो टेंशन और मुसीबत आपकी दूर हो जाएगी। माजी में इतने साल हो गए हमने ये तजर्बा किया और आज तक किसी मदरसे की गुर्बत दूर नहीं हो सकी। कम से कम ये तजर्बा तो करें जो तजर्बा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। जो बातें, जो तरीका, जो सलीका और जो मनहज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया, कम से कम उस पर तो चल के देखें। साहिब इल्म भी मेरी बातें सुन रहे होंगे, मैं उनसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सुफ़ा पे भी तो लोग रहते थे। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात में से उनकी परवरिश करते थे? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात में उनका हिस्सा लगा रखा था इस बुनियाद पर कि वो सुफ़ा पे इल्म हासिल कर रहे हैं? तो ये एक काबिल गौर नुक्ता है। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी बात आखिरी बात है, लेकिन इस पर गौर करना चाहिए उलमा को। हमें सबको यही दर्द है ना कि मसाकिन गुरबा कैसे पढ़ेंगे, तो मसाकिन गुरबा के वालदेन को ले आकर के रकम दे ज़कात की। बहुत सारी बेवा है जो गांव में जिनको पैसे की ज़रूरत है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे जो है माँ बाप को नहीं देख रहे हैं, वो यतीम की तरह से वो रंडवा बन करके घूम रहे हैं माशरे के अंदर में, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है।
और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मदरसे में नहीं जाते हैं, लेकिन वो यतीम है, ज़रूरतमंद है, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो क्या कोई सरकारी स्कूल में पढ़े, कॉन्वेंट में पढ़े या किसी और जगह पढ़े, अगर वो यतीम है तो उनकी किफ़ालत नहीं होगी? उनकी किफ़ालत कैसे होगी? अहले खैर हज़रात इस ताल्लुक़ से तवज्जो दे। और एक बात और ज़ाहिर करना चाहता हूँ कि अगर 8 मद्दात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताए हैं, तो 8 मद्दात में से सिर्फ एक मद में मदरसे के लोग आते हैं, बाकी जो 7 मद्दात हैं वहाँ क्या ज़कात की रकम खर्च होती है? क्या हमारे मोहल्ले, गांव, समाज का कोई आदमी ऐसा नहीं है जो किसी जेल के अंदर में बिला वजह के अपनी उम्रें काट रहा है और अपनी सज़ाएं भुगत रहा है और उनके बाल बच्चों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है? क्या कुछ लोग ऐसे नहीं हैं जिनका दिवालिया हो गया है, जिनका बिजनेस फ्लॉप कर गया है, उनको घर चलाना मुश्किल हो रहा है, वो कर्ज़ों में दबे हुए हैं? क्या मुसाफिर सिर्फ रमज़ान में आते हैं जिनको आप ज़कात की रकम देंगे? साल भर वो मुसाफिर ज़कात वसूलने के लिए नहीं आएंगे, जो कभी हादसे के शिकार हो जाते हैं? तो ये बात जो है काबिल गौर है, हमें और आपको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ज़कात के जो 8 मद्दात हैं उनमें से ज़्यादा मद्दात में हम ज़कात की रकम खर्च करें, ना ये कि सारी ज़कात को एक जगह जमा करें और उठा करके मौलवियों के, उलमा के, अल्लामा के और मुफ्तियान किराम के हाथ में सौंप दें, ले जाओ अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहो वहाँ इस्तेमाल करो। ये सरासर जुल्म है और अल्लाह तबारक तआला के निज़ाम से बगावत है, इस बात को याद रखें आप। और ये लोग जो वसूलने जाते हैं ज़कात, ये लोग भी ध्यान दें, तवज्जो दें कि हम जो वसूलने जा रहे हैं तो अपना हक़ लेके जाएं। ऐसा ना हो कि हम जाएं और दूसरे मदरसे वालों का हक़ भी लूट कर लेके चले आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही है, वो बात यह है कि बहते चश्मे पर अगर कोई आदमी बैठ करके वज़ू कर रहा है तो उन्हें उतना ही पानी लेना चाहिए जितना उसकी ज़रूरत है। इस हदीस से यह रहनुमाई हमें मिलती है कि जब हम अपने मदरसे का चंदा करने के लिए जा रहे हैं, रकम वसूलने के लिए जा रहे हैं, जमा करने जा रहे हैं, तो उसमें ख्याल करें कि हमारे मदरसे की जो ज़रूरत है वो कितनी है। अब एक मदरसा है वो 5 लाख में अगर वो मदरसा चल सकता है, उसने 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख अपने रसूख से उसने जमा कर लिए, आके आराम से वो गाड़ियाँ ले रहा है, ज़मीनें ख़रीद रहा है, महल बना रहा है, सब कुछ कर रहा है वो ज़कात की रकम से। जबकि बड़ी बड़ी जामियात, बड़े बड़े मदरसे जहाँ पर शेखुल हदीस, शेखुल जामिया और बड़े बड़े लोग मतलब वहाँ पढ़ा रहे हैं, बड़े मुत्तकी परहेज़गार लोग, बड़ी सलाहियत वाले और बड़े तजर्बे वाले लोग पढ़ा रहे हैं, और उनकी तनख्वाहें 6-6 महीने तक उन्हें नहीं मिल रही हैं। इसलिए नहीं मिल रही है कि उनको उनके जो रसूख जो है ऊपर तक नहीं है, या उनकी जमात के लोग पैसे वाले नहीं हैं। तो ये सब मसाइल हैं समाज के अंदर में। इन मसाइल पर जो है हमें और आपको तवज्जो रखनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस तरह से हम पर यह फ़र्ज़ किया है कि हम ज़कात निकालें, ज़कात की रकम निकालें, उसी तरह से हम पर यह भी फ़र्ज़ किया है कि ज़कात की रकम हम कहाँ खर्च करें। अल्लाह तबारक तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन चीज़ों पर गौर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।